इस वीडियो में हम आपके लिए लॉग के कुछ सवालों को लेकर आए हैं। तो आइए बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे और देखते हैं कि लॉग के इन सवालों को हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जैक सर में। The first question of logarithm is on your screen of your mobile phone. Now continuously watch this video till end, then you will easily understand how to solve it. देखिए आपके सामने लिखा हुआ है 3 log 2 plus log 5 इक्वल टू log 40। इस क्वेश्चन को हमें इसके बराबर प्रूफ करना है या फिर इस वाले पोर्शन को इसके बराबर प्रूफ करना है। तो आपकी जो भी मर्जी हो, आप इस वाले पोर्शन को उठा लीजिए, इस वाले पार्ट को उठा लीजिए, इस वाले हिस्से को उठा लीजिए और इसके बराबर प्रूफ कर दीजिए, या फिर आप इस वाले पार्ट को ले लीजिए और इसमें भी कुछ भी मैथमेटिकल जो भी सवाल है, जो भी उसमें फार्मूलों का यूज होगा, उसका इस्तेमाल करते हुए आप उसको इस तरह इसके बराबर यानी कि इसको लेकर इस शक्ल में बना दीजिए या इसको लेकर इसकी शक्ल में बना दीजिए। तो आपका ये सवाल प्रूफ हो जाएगा कि ये बराबर इसके है। तो हम क्या करते हैं, इधर वाले हिस्से को ले रहे हैं और इससे प्रूफ करके दिखा दे रहे हैं। आप चाहें तो इधर वाले को लेकर भी इससे प्रूफ कर सकते हैं। देखिए हम इस वाले पार्ट को ले रहे हैं, लेफ्ट साइड वाले पार्ट को, इसको कहा जाता है LHS। LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, यानी उल्टे हाथ के तरफ वाला हिस्सा हम ले रहे हैं। तो उल्टे हाथ की तरफ क्या लिखा हुआ है, 3 log 2 प्लस log 5 ये लिखा हुआ है। ठीक है, ये हमने ले लिया। अब इसे हम सॉल्व करते जाएंगे और ये वाला पार्ट अपने आप बन जाएगा। अगर ये वाला पार्ट इधर वाला बन गया नीचे, तो इसका मतलब ये बराबर इसके है और ये सही है, ये प्रूफ हो गया। तो देखिए हम इसे किस तरह से प्रूफ करेंगे। तो आपने देखा था कि एक फार्मूला था, और वो फार्मूला क्या था वो मैं आपको यहाँ पर लिख कर दिखा दे रहा हूँ। एक फार्मूला था कि log m था और उसकी कोई पावर थी n, तो उसे हम लिख सकते हैं n log m लिख सकते हैं। ये एक फार्मूला था, ये आपने देखा था पहले वीडियो में, जिसमें मैंने आपको लॉग के सभी फार्मूले अच्छे से समझाए थे। यानी कि अगर कोई लॉग के साथ कोई नंबर लिखा है और उसकी कोई पावर है, तो आप उस पावर को शुरू में लिख सकते हैं लॉग के, ये फार्मूला होता है। तो इस फार्मूले के हिसाब से हम इस वाले में देखिए, ये अगर पहले लिखा हुआ है तो हम इसको इसके बराबर भी लिख सकते हैं, यानी इसको उठा के m के ऊपर लगा सकते हैं इस पावर को, यानी जो 3 लगा है इसको 2 के ऊपर भी लगा सकते हैं। तो इस फार्मूले का इसमें अगर इस्तेमाल करें हम, तो इसे लिख सकते हैं log 2 की पावर 3 प्लस log 5 लिख सकते हैं। ठीक है, अब log 2 और 2 की पावर 3 है, तो 2 की पावर 3 का मतलब होता है 2 जो है वो मल्टीप्लाई में 3 बार लिखा हुआ है, 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार लिखा है, तो 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूना 4 दूना 8, यानी कि इसको हम अगर इसमें 3 बार मल्टीप्लाई करें तो फाइनल क्या आएगा, 8 आएगा। यानी कि इसकी जगह पे हम 8 भी लिख सकते हैं। तो डायरेक्ट अगर हम चाहें तो इसको यहां से हटाकर ये स्टेप आप लिखा रहने दीजिएगा, दूसरे स्टेप में लिखिएगा log 8। ठीक है, मैंने यहाँ पर आपको मिटाकर दिखा दिया है क्योंकि स्पेस कम पड़ेगा आपके लिए यहाँ पर स्क्रीन पर, तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पर लिखकर दिखा दिया log 8 प्लस log 5। इसके बाद एक फार्मूला आपने ये भी देखा था, वो क्या था कि अगर log लिखा हो mn, log mn बराबर 3 ही 4 फार्मूले हैं log के, ज्यादा नहीं है, तो इसे आप याद कर लीजिएगा, एक वीडियो मैंने बताया था। तो log mn बराबर क्या होता है, यानी कि अगर दो चीज मल्टीप्लाई में है तो आप उसे लिख सकते हैं log m प्लस log n लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस log n लिख सकते हैं, यानी कि कोई भी दो नंबर मल्टीप्लाई में है तो एक बार वो लिखिए, फिर दोबारा लिखिए और बीच में प्लस लगा दीजिए। तो प्लस लगा हुआ है, यानी कि अगर इस तरह से लिखा हुआ है तो उसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं मल्टीप्लाई में, यानी कि इस फार्मूले का इस्तेमाल करके इसको हम लिख सकते हैं log 8 गुणे 5, इस तरह से लिख सकते हैं। तो log 8 गुणे 5 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, log 40 आ जाएगा। तो आपने देखा कि राइट हैंड साइड वाला पार्ट यहाँ पर आ चुका है, लेफ्ट हैंड साइड हमने लिया था और राइट हैंड साइड यहाँ पर आ गया है। तो आप इसलिए लिख दीजिएगा राइट हैंड साइड यहाँ पर आ गया है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि ये प्रूफ भी हो गया है। तो इस तरह से इस तरह के सवालों को किया जाता है। ये सवाल आपको अगर पसंद आ गया हो, समझ में आ गया हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आइए बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे और दूसरे सवाल को देखते हैं कि उसे हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। If you want to know everything about logarithm, you will have to watch the complete playlist of logarithm, and for this you will have to see the description of this video and get the link of complete playlist of logarithm. Now see the next question of logarithm. ये क्वेश्चन आपके सामने है और इसमें भी हमें प्रूफ करना है ये इसके बराबर है या फिर ये इसके बराबर है। हमें कोई भी पार्ट लेना है, चाहे हम याला पार्ट ले लें और इसे बना दें, इस तरह की शक्ल में बना दें तो प्रूफ हो जाएगा, या हम इस वाले पार्ट को उठा लें और इस शक्ल में बना दें, इस तरह का बना दें
तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ये दोनों बराबर है। बस हमें इसमें यही काम करना है। तो इसमें हमें क्या करना होता है, हमें जो भी सरल लगे उस वाले हम पार्ट को ले लेते हैं। तो हमें ये वाला पार्ट सरल लग रहा है तो हम इस पार्ट को उठा ले रहे हैं और इसको सॉल्व करेंगे और ये चीज हम बनाने की कोशिश करेंगे। अगर ये बन जाएगा तो इसका मतलब ये सवाल प्रूफ हो गया, ये सवाल सिद्ध हो गया कि ये बराबर इसके हैं और ये बराबर इसके हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, राइट साइड वाले पार्ट को ले रहे हैं। तो राइट साइड वाले को ले रहे हैं, इसलिए यहां लिखेंगे RHS यानी कि राइट हैंड साइड। यहाँ RHS लिख देंगे यानी कि राइट हैंड साइड वाले पार्ट को हम सबसे पहले ले रहे हैं। तो क्या लिखा हुआ है, log 2 लिख दिया, log 2 प्लस 2 log 5 लिखा है, 2 log 5 लिख देंगे। उसके बाद माइनस लगाए, माइनस लगा देंगे, log 3 लिखा है, log 3 लगा देंगे। उसके बाद 2 log 5 लिखा है वो लिख देंगे। बस और कुछ करना नहीं है, जैसे जैसे दिया है वैसे वैसे करते चले जाइए, फार्मूलों का इस्तेमाल करते चले जाइए। लॉग में जो भी दिए गए हैं आपका सवाल अपने आप ही सॉल्व हो जाएगा। आपको क्या करना है, लॉग के सभी फार्मूले याद करने हैं। मैं लॉग की जितनी भी वीडियो बना चुका हूं उन सब का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो वो आप वीडियो देख लेंगे, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। इसमें आप सवालों को देख रहे हैं कि हम लॉग के सवालों को किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ लिखा है log 2 प्लस 2 log 5। तो यहाँ पे आपको देखना है कि एक फार्मूला क्या था। अगर लॉग में लिखा हुआ है log m और उसकी कोई पावर है तो हम उस पावर को लॉग के शुरू में लिख सकते हैं, या फिर अगर शुरू में लगा है तो उसको हम उसकी पावर के रूप में लिख सकते हैं। तो ये नंबर शुरू में लिखा है तो इसको हम log 5 के ऊपर पावर लगा के लिख सकते हैं। तो ये जो log 2 है, तो 2 जब शुरू में आएगा तो log 5 के ऊपर पावर लग जाएगी, 2 हो जाएगा। log 5 के ऊपर पावर कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अब 5 के ऊपर पावर 2 लगी है, इसका मतलब 5 2 है, 5 को 2 है, इसका मतलब 5 को 2 बार मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 25 आएगा। तो इसका मतलब हम इसको पूरे को अगर चाहें तो डायरेक्ट एक स्टेप में लिख सकते हैं, मगर आप 2 स्टेप में लिखिएगा। मैं आपको एक साथ ही समझा दे रहा हूं। तो यहाँ पर हम इस पूरे को जब सॉल्व करेंगे तो log 25 आ जाएगा। तो इस पूरे की जगह पर हम क्या लिख दे रहे हैं, log 25 लिख दे रहे हैं, और log 2 पहले लिखा हुआ है उसे भी वैसे ही लिखे दे रहे हैं। तो log 2 लिखा है, लिख दिया, प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो log 25 आएगा, log 25 लिख दिया हमने। अगर कोई नंबर शुरू में है तो पावर आ गई और पावर से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि उसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, log 25 आ जाएगा। तो log 25 यहाँ पर आ गया है। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए इसके आगे माइनस है, इसके आगे माइनस है। अगर इस पूरे में से हम माइनस को कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर माइनस जब आता है बाहर तो अंदर के जो साइन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। अगर माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो अंदर के जो साइन होते हैं वो भी चेंज हो जाते हैं। माइनस कॉमन ले रहे हैं तो प्लस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। माइनस अगर ब्रैकेट हटाएंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो अगर अंदर प्लस था तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। इतना बात आपको ध्यान रखनी है। माइनस हमने कॉमन ले लिया है तो लॉग के आगे माइनस लगा था, माइनस हट जाएगा, और इसके आगे कोई निशान नहीं, इसका मतलब प्लस का निशान है, ये बात आप समझ जाएंगे। log 3 लिख देंगे। उसके बाद 2 के आगे माइनस लगा है, माइनस कॉमन ले चुके हैं, इसका मतलब ये प्लस हो जाएगा। इतनी बात आप समझ गए। उसके बाद यहाँ 2 लगा है, इसी तरह से ये जो 2 है इसके ऊपर आ जाएगा, 7 के ऊपर, यानी कि 7 की पावर 2 हो जाएगी। तो ये एक फार्मूले से हमने इसको लिख दिया, log 7 की पावर 2। अब 7 की पावर 2 है, इसका मतलब जो 7 है वो मल्टीप्लाई में 2 बार लिख सकते हैं। इसका मतलब यही तो होता है, अगर किसी की पावर जितनी है उसको मल्टीप्लाई में उतनी ही बार लिख सकते हैं, और जब 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 7 49 होता है। तो फाइनली हम इसको इस पूरे को जब सॉल्व करेंगे तो log 49 आ जाएगा। तो log 49 यहाँ पर डायरेक्ट हम लिखे दे रहे हैं। ये हमने इतना काम कर दिया, ये ब्रैकेट बंद कर दिया, इतना काम हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, एक फार्मूला आपने ये भी देखा था कि log mn, यानी कि अगर कोई 2 चीजें मल्टीप्लाई में लिखी हैं तो उसको हम एक बार ये लिख सकते हैं, एक बार ये लिख सकते हैं। यानी कि क्या आपने फार्मूला देखा था, log mn, यानी कि 2 चीज मल्टीप्लाई में है तो लिख सकते हैं हम log m प्लस log n लिख सकते हैं, यानी कि 2 चीजें प्लस में लिख सकते हैं, और अगर प्लस में लिखी है तो मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं इसी mn को, यानी कि 2 नंबर जो है ये मल्टी प्लस में है और ये लॉग में प्लस में लिखे हैं, तो इस रूप में लिखे हैं तो इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, यानी 2 और 5 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 2 और 5 का जब मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। तो log 2 गुणे 25 भी लिख सकते हैं, और दूसरे स्टेप में log 50 भी लिख सकते हैं। तो डायरेक्ट हम इसको कितना सॉल्व करके लिखे दे रहे हैं, log 50 लिखे दे रहे हैं, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर माइनस लगा है, माइनस लगा देंगे, उसी तरह से यहाँ पे भी वही फार्मूला लग जाएगा। तो log 3 प्लस log 49 को हम लिख सकते हैं log 3 गुणे log 49। तो 3 और 49 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, तब ये आ जाएगा 147। आप मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं। यहाँ पर यहाँ पहले log लिखेंगे हम, उसके बाद 3 का 9 में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 9 27 का 7 हासिल लगा 2, 3 चौक 12 और 2 14 होता है, 14 आ गया।
इतना काम हो गया। फिर यहाँ लॉग में कोई नंबर लिखा है, माइनस लगा के कोई चीज़ लिखी है, तो एक फार्मूला ये भी होता है, वो भी आपने फार्मूले वाली वीडियो में देखा था, log 50 लिखिए और जो चीज़ माइनस में लिखा है उसको बटे में लिख दीजिए 147। अगर यहाँ पे प्लस का निशान होता तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाते, और अगर माइनस का निशान आया है तो ये नंबर लिखिए और फिर वो दूसरा वाला नंबर नीचे बटे में चला जाता है। ये भी एक फार्मूला होता है, ये फार्मूले की वीडियो से आप समझ जाएंगे। तो आप देखिए, हमने राइट हैंड साइड वाले पार्ट को लिया था और लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट यहाँ पर बन चुका है, यानी कि ये दोनों प्रूफ हो गया है, ये बराबर इसके है, यानी ये बराबर इसके है और ये बराबर इसके है, ये प्रूफ हो गया है। यहाँ पे आप लिख देंगे LHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड हमने बना दिया है, और यहाँ पे आप प्रूफ भी लिख सकते हैं कि प्रूफ हो गया है। तो इस तरह से इस सवालों को किया जाता है। आइए बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे और एक और सवाल देख लेते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ये देखिए किस तरह से हम इसे प्रूफ करेंगे। ये एक फार्मूले के रूप में ही लिखा हुआ है, इस तरह से आप समझ सकते हैं कि ये एक फार्मूला ही लिखा हुआ है। वो कौन सा फार्मूला लिखा है वो यहाँ पर देख लीजिए। आपने एक फार्मूला क्या देखा था, log mn। एक फार्मूला ये देखा था आपने फार्मूले वाली वीडियो में, यानी कि अगर कोई दो चीजें मल्टीप्लाई में लिखी हुई हैं तो उसको आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं log m, यानी कोई नंबर यहाँ पे है, और फिर log n लिख सकते हैं प्लस में। तो वही चीज यहाँ पे दो चीज मल्टीप्लाई में थी तो दो चीज प्लस में आ गई, यहाँ तीन चीज मल्टीप्लाई में लिखी है तो तीन चीज प्लस में आ गई। तो आप इस तरह से अगर ये किसी सवाल में इस्तेमाल होता तब तो आप इसको लिख देते कि ये बराबर ये होगा, प्लस का इस्तेमाल करके आप लिख देते, मल्टीप्लाई में चार पांच चीजें जितनी भी होगी उन सबको आप प्लस में लिख सकते हैं। लेकिन इस सवाल में कहा गया है कि इसको प्रूफ कीजिए कि ये बराबर इसके है। ये कैसे है तो आप देख लीजिए। तो हमें इसको प्रूफ करने जा रहे हैं, तो जिस तरह से इसे प्रूफ करेंगे उसी तरह से ये फार्मूला भी उसी तरह से प्रूफ होगा। तो आप इस सवाल को देख लीजिए, आपके लिए बहुत अच्छी बात है क्योंकि ये सवाल एक फार्मूले के रूप में आ गया है। तो आप देखिए इसे हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले मानना पड़ेगा, माना, यहाँ पे लिख दीजिएगा माना, यानी कि सपोज दैट। कुछ भी इंग्लिश में लिख सकते हैं या हिंदी में लिख सकते हैं माना। तो यहाँ लिख दे रहे हैं हम, क्या लिख रहे हैं, माना log m बराबर हम मान ले रहे हैं x मान ले रहे हैं। अब यहाँ पे हमने एक बात आपको ये भी बताई थी पिछली वीडियो में, जिसमें आपको log के बेसिक चीजों को बताया था मैंने कि log में अगर कोई नीचे नंबर होता है तो आपको दिखाई देगा और उसे क्या कहा जाता है, बेस कहा जाता है, आधार कहा जाता है। और अगर कोई बेस नहीं है तो आप अपने मन से मानेंगे यहाँ बेस 10 है, तो यहाँ पे कोई नहीं लगा है नंबर नीचे बेस में, तो इसका मतलब आप 10 मानेंगे। मगर मैं यहाँ 10 लिख भी दे रहा हूँ आपको दिखाने के लिए, क्योंकि अभी आगे जरूरत भी पड़ेगी। तो यहाँ है नहीं मगर आप तब भी 10 मानेंगे, मगर फिर भी मैं आपको 10 लिख कर दिखा दे रहा हूँ। आप इस तरह से बेस को लिखा जाता है। तो log 10 बेस m इक्वल टू x ये हमने मान लिया। इसी तरह से हम तीन चीजें मानेंगे, क्या क्या मान लेंगे आप, log m मान लिया तो log n मान लेंगे, ये भी 10 की बेस में है, ठीक है, बेस 10 मानेंगे सबका। अगर होता तो भी ठीक है, नहीं लगाए तो भी आपको 10 ही मानना है, मगर मैं लिखे दे रहा हूँ। log 10 बेस n इक्वल टू x माना है, यहाँ y मान ले रहे हैं। इसी तरह से z हम मान लेंगे, क्या मान लेंगे, log p बराबर z मान लेंगे 10 बेस पर, यानी 10 आधार पर। ये चीज हमने मान लिया। और मैंने आपको पिछली वीडियो में ये भी बताया था कि अगर कोई चीज इस तरह से लिखी होती है, बेस में लिखी हुई है, और अगर आपको बगैर लॉग के लिखना है, इस पार्ट को देखिए, ये लॉग के रूप में लिखा है, अगर इसमें लॉग हटा दें यानी घातांकीय रूप में अगर हमें लिखना हो तो हमने ये चीज तो मान लिया। लेकिन अगर घातांकीय रूप में लिखना हो, लॉग हटाना हो, तब हम क्या करेंगे, जो बेस होता है बेस सेम रहता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो बेस को हम उसी तरह से सेम लिखा रहने दे रहे हैं। उसके बाद जो ऊपर वाले नंबर होते हैं वो आपस में चेंज हो जाते हैं। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में ये बताया भी था कि ये चेंज हो जाते हैं, ये ट्रिक है। तो आप डायरेक्ट इस तरह से लिख सकते हैं, ये x इधर आ जाएगा log x बराबर, और m उधर चला जाएगा, यानी कि इस चीज को आप इस रूप में भी लिख सकते हैं। ये log के रूप में लिखा है, अगर बगैर log के लिखना हो तो बेस सेम ही रहता है दोनों में, और ऊपर वाले नंबर चेंज हो जाते हैं। और अगर इससे log के रूप में लिखना है तो भी बेस सेम रहेगा और ऊपर वाले नंबर बदल जाएंगे। और मैंने आपको पिछली वीडियो में साथ ही साथ में ये भी बताया था कि इसको इस रूप में किस तरह से फार्मूले का इस्तेमाल करके सॉल्व करते हैं, और आपको डायरेक्ट भी दिखाया था कि ये शॉर्ट ट्रिक भी क्या होती है। तो हमने शॉर्ट ट्रिक की मदद से डायरेक्ट इसको यहाँ लिख दिया है। अगर आप सीखना चाहते हैं कि इसको किस तरह से इससे इसमें बनाते हैं और इससे इसमें बनाते हैं, तो पिछली वीडियो लॉग की देख लीजिएगा जिसमें मैंने आपको फार्मूले समझाए थे। तो आपने देख लिया, घातांक के रूप में हमने इसको डायरेक्ट लिख दिया, उसी तरह से इसको भी हम लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम क्या कर लेंगे, अगर ये log 10 बेस n बराबर y है तो इसको अगर घातांक के रूप में लिखेंगे तो log 10 बराबर हो जाएगा 10 की पावर y बराबर n हो जाएगा, इस तरह से लिख सकते हैं। और उसी तरह से यहाँ तीसरा भी हम लिख सकते हैं 10 की पावर z बराबर
पी लिख सकते हैं। इतना काम हमने कर लिया। ये घातांकीय रूप में लिखा है यानी घात के रूप में लिखा है, यानी कि पावर के रूप में लिखा है, ठीक है, घातांकीय रूप में लिखा हुआ है। ये चीज आपको लिखना हो लिखिए, ना लिखना हो कोई जरूरत नहीं है लिखने की यहाँ पे, मगर आपको बता दिया मैंने। ये घातांक के रूप में लिखा है, पावर के रूप में लिखा है, इसी से हमने ये बना लिया। इतना काम आपने कर लिया। उसके बाद हमें क्या करना है, तो इतनी चीज आपको अगर समझ में आ गई हो तो अच्छी बात है। अब देखिए इस सवाल को किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। अब हम क्या करेंगे, ये वाला पार्ट लिखा हुआ है 10 की पावर x, यहाँ 10 की पावर y, 10 की पावर z। अब ये सारे नंबर जो लिखे हुए हैं, जो मैंने पढ़ा है 10 की पावर x, 10 की पावर y, 10 की पावर z, ये लेफ्ट साइड में लिखे हैं। तो लेफ्ट साइड में हम इनको मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं। तो अगर मल्टीप्लाई हम करेंगे, देखिए लॉग 10 की पावर x मल्टीप्लाई 10 की पावर y मल्टीप्लाई 10 की पावर z, हमने देखिए इन तीनों में हमने सारे में लेफ्ट वाला जो पार्ट था उन सबका मल्टीप्लाई करके लिख दिया। तो अगर लेफ्ट वाला मल्टीप्लाई किया है तो राइट वाला भी मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ेगा बराबर में, तभी ये दोनों बराबर होगा। तो हम इसमें कोई छेड़खानी नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो उसी तरह से मल्टीप्लाई इधर कर लेंगे। तो m लिखेंगे, मल्टीप्लाई में n लिखेंगे। तो यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगाने की जरूरत नहीं है, आप MNP भी लिख सकते हैं। इसका मतलब इन सबके बीच में मल्टीप्लाई का निशान लगा हुआ है। इतनी चीज आप समझ गए। उसके बाद मैंने आपको एक घात वाली वीडियो बताई थी, एक बताया था कि एक फार्मूले जो होते हैं ये पावर वाले किस तरह से चेंज होते हैं। तो उसे भी अगर आप समझना चाहते हैं डिटेल में तो उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से आप उस वीडियो को देख के अच्छे से समझ लीजिएगा कि इस तरह के सवालों को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। तो अगर आधार सेम होता है, यहाँ पर आप देख लीजिए नीचे वाले नंबर अगर सारे में सेम होता है मल्टीप्लाई में, तो उस नंबरों को एक बार लिख दिया जाता है और उसके बाद जो ऊपर वाले नंबर कुछ भी हो उनको जोड़ कर लिख दिया जाता है, यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड इस तरह से लिख दिया जाता है। उसके बाद बराबर क्या लिखा हुआ है, MNP ये लिखा हुआ है, ये लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने क्या किया था, लॉग के रूप में लिखा है तो इस रूप में लिख दीजिए, और इस रूप में लिखा है तो इस रूप में लिख दीजिए। तो यहाँ पर देखिए घात के रूप में लिखा है, तो इसको अगर लॉग के रूप में लिखना हो तो क्या करेंगे, हम इसको लिख देंगे लॉग 10 बेस तो रहेगा, बेस वही रहेगा जिस तरह से यहाँ पे बेस वही था। उसके बाद जो ऊपर वाले नंबर होते हैं वो बदल जाते हैं। तो ऊपर वाले नंबर में ये MNP इधर आ जाएगा और बराबर जाके ये x प्लस वाई प्लस जेड यहाँ पर हो जाएगा। इस तरह से देखिए हमने लॉग के रूप में इसको लिख दिया। सिर्फ 2 स्टेप हमने यहाँ पे किए हैं, उसके बाद हमने इसको लॉग के रूप में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद आप देखिए x हमने माना क्या था, x माना था हमने log 10 बेस m माना था। तो x की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, log m लिख सकते हैं, और y की जगह पे log n लिख सकते हैं, z की जगह पे log n लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिखे दे रहे हैं, क्या लिख दे रहे हैं, log MNP बराबर log x की जगह log m हो जाएगा प्लस log n हो जाएगा प्लस log p हो जाएगा। तो आपने देखा कि ये प्रूफ हो चुका है, ये वाला पार्ट यहाँ पर बन चुका है। यहाँ बेस में 10 अगर आपका लगाने का मन है तो लगा दीजिए, नहीं लगाने का मन है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि अगर बेस नहीं लगा है तो उसका भी मतलब यही होता है कि उसमें बेस में 10 होता है। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। तो आपने देखा कि इस सवाल को हमने किस तरह से प्रूफ कर दिया, और फार्मूला भी इसी तरह से प्रूफ किया जाता है। और जितने भी लॉग के फार्मूले हैं आप इसी पैटर्न से प्रूफ कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, और आप वीडियो को पूरा देखा करिए। इससे हमें पता चलता है कि आपको वीडियोस पसंद आ रही है और आपको इस तरह की वीडियोस की ज़रूरत है। और आप साथ ही साथ मुझे कमेंट करके ये भी बता दीजिए कि लॉग के और सवालों पर भी वीडियो आपको चाहिए या नहीं चाहिए। अगर चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, ताकि हमें पता चल सके कि आपको किस तरह की वीडियोस की ज़रूरत है। अगर आप किसी और टॉपिक पर चाहते हैं वीडियो तो भी आप हमें बता सकते हैं। अगर आप कुछ भी चाहते हैं 9th क्लास के टॉपिक पर, या 9th का हम सिलेबस पढ़ाएं, 10th का पढ़ाएं, 11th का या 12th का, तो आप जो भी चाहते हैं आप कमेंट में बता दीजिए हमें, ताकि हम आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो ला सकें। आप बने रहिए जैक सर के साथ। मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और वीडियो में।